जय श्री राम। अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले राम जोर जुग पानी। सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनु करी नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान हैं। आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, अर्थात उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रही बालक एक स्वभाव, इन्हें संत विदु सही काऊ। ते नाही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी मैं नाथ तुम्हारा। बर्रय और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बधु बधव गुसाई, मोह पर करी जास की नाई। कही बेग जय विदिश जाई, मुनिनायक सोई करम उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह, अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए, मैं वही उपाय करूं। कहा मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहूँ अनुज तव चितव अनैसे। के कंठ कुठार न दीना, तव मैं काह को पुकर कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाए तो क्रोध करके किया ही क्या। गर्भ सर्वैया निपरमणि, सुनि कुठार गति घोर। परसु अछत देखऊँ जियत, बैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूँ। बहाय न हाथ दहाई रिस छाती, भा कुठार कुंठित निपघाती। भयो बाम विधि फिरे उस भाऊ, मोरे हृदय कृपा का सिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय, राजाओं का घातक या कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुख दुसा सहावा, सुनि सौमित्री विहसी सुरनावा। बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत वचन झरत जनु फूला। आज दया मुझे यह दुसा दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जौ पै कृपा जरी मुनि गाता, क्रोध भये तनु राख विधाता। देखु जन घाटी बालक येहू, कीन चाहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक, देख, ये मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर करना चाहता है। बेगी करऊ के आँखिन ओटा, देखत छोट खोट निप ढोटा। बिहसे लखन कहा मन माही, मुँह दे आँख कतहु कहूँ नाही। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आँख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। परशुराम तब राम प्रति बोले, उर्यति क्रोध, शंभु सरासनु तोरी सठ, करसी हमार प्रबोध। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे सठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहा है कटु सम्मत तोरे, तू चल विनय करस कर जोरे। करु परित उस मोर संग्रामा, नाइत चढ़ा छाड़ कहा उबरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मत से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता रहता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छल तजी कर समर शिवद्रोही, बंधु सहित न मारो तो ही। भृगपति बकहीं कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाह लखन कर हम पर दोषु, कतहु सुधायु ते बड़ दोषु। टेढ़ जानि सब बंदई काहू, बक्र सुंदरमई गसई न काहू। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह या दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी का भी वंदन करते हैं। जैसे चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। राम कहो ऋषय तजी मुनीसा, कर कुठारु आगे या शीसा। जय ऋष जाई करी सोई स्वामी, मोई जानी या पने अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट होकर कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी, वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। प्रभु ही सेव कहीं समरुकस, तजो विप्र बल रोष। बेश बिलो के कहे कछु, बालक हूँ नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। जय श्री राम।